नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आज जो पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है IBACIO 2025 का पेपर, जो कि 17 सितंबर 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ है। इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं इन्हें एक एडवांस अप्रोच के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस क्लास से बहुत कुछ आप सीख के जाने वाले। उसके अलावा इससे पहले की जितनी शिफ्ट है वो ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व करा दी है, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाके देखिए। बाकी जिन भी एस्पिरेंट का IB सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 का एग्जाम लगा हुआ है उनको ये सारे क्वेश्चन जरूर कर लेने। उसके अलावा क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, तो जो एस्पिरेंट SSC वाले हैं, रेलवे वाले हैं, उनको भी इन क्वेश्चंस को जरूर देखना है। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगी। उसके अलावा आपका टोटल 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो सभी 9 शिफ्ट के जो टॉप 50 आपके जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं कल लेके आ रहा हूं। वो भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, तो उससे भी आपको लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि 3 दोस्त L, M और N 35 मीटर त्रिज्या वाले एक बगीचे की परिधि के परितः क्रमशः 8 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ते हैं। वे सभी एक ही समय पर और एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। L और M जो है वो दक्षिणावर्त दिशा में दौड़ता है और N जो है वो वामावर्त दिशा में दौड़ता है। कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो जब भी मिलन होगा तो मिलन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जो है वो एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कह रहा है कि कितने समय के बाद मिलेंगे, यानी कि जो भी टाइम, जैसे पहला जो व्यक्ति है जैसे L है वो पूरा चक्कर लगाने में उसे कितना टाइम लगता है, ऐसे ही M को पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है, ऐसे ही N को पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है, उनका जो टाइम है उसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा और जो एलसीएम आएगा उतने समय के बाद वो तीनों मिलेंगे। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि आपको करना क्या है। अब यहाँ पे जो दूरी तय करेंगे वो किसके बराबर तय करेंगे, परिधि के बराबर। तो रेडियस अगर आपकी 35 है तो परिधि क्या होगी आपकी 2πr। तो 2πr का मतलब 2 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 35। तो 7 5 35, 22 5 110, दूना कितना हुआ 220। यानी कि जो डिस्टेंस कवर करनी है सभी को वो 220 मीटर की कवर करनी है। ठीक है, तो पहले वाले को टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा 220/8। दूसरे वाले, क्योंकि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, और दूसरे वाले को जो टाइम लगेगा वो 220/6 लगेगा। तीसरे वाले को जो टाइम लगेगा वो 220/5 लगेगा। तो इनका मिलन कब होगा, इसका एलसीएम निकालो। अब आपको पता है जब भी फ्रैक्शन का हम एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 220, और एचसीएफ जो कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब है इनका जो मिलन है वो 220 आपका यहाँ पे जो है सेकेंड के बाद होगा, क्योंकि आपका ये मीटर में और ये आपका ये डिस्टेंस जो है मीटर में और चार्ज जो है मीटर पर सेकेंड में, यानी कि सेकेंड आएगा। तो 220 सेकेंड मिनट कितना आएगा, तो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 6 3 18, यानी कि 3 मिनट और आपका 40 सेकेंड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझने में आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बहुत सारे आए, बस यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन करवा दी आपसे। क्या कह रहा है कि एक डीलर 2 वस्तुएं X और Y में से प्रत्येक को 1500 रुपए में खरीदता है और दोनों पर समान मूल्य जो है वो अंकित करता है। यानी कि जो सीपी है वो भी 1500 यानी कि 1500 की चीजें खरीदता है, और जो एमआरपी दोनों का रखता है वो भी बराबर ही रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि वह X को 25% और 44% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है और फिर भी 279 का लाभ होता है, लाभ अर्जित करता है। यदि वह Y को 58% की एकल छूट पर बेचता है तो Y का लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एमआरपी। देखो यहाँ पे 279 का लाभ होता है, 1500 की चीज पे 279 का लाभ हुआ तो एसपी कितना जाएगा, 1500 में 279 आप जोड़ोगे तो 1779 आएगा। ये क्या है, एसपी है। एसपी कब आता है, जब एमआरपी पे डिस्काउंट अप्लाई करते हैं। तो एमआरपी पे जो है पहला डिस्काउंट कितना है 25%। तो 25% का मतलब क्या हुआ, 25% का अगर डिस्काउंट दिया तो 75% में बेचा। 75% बोले तो 3/4, और फिर यहाँ पे 44% का और डिस्काउंट दिया तो 44% का मतलब डिस्काउंट देने का मतलब 56% में बेचा। तो 56, इससे अगर हम सॉल्व करें तो 4 से काट सकते हैं, 4 1 4, 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 14/25, और इसकी जो वैल्यू है वो इतने के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे 14 चक्कू 56
और यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, 3 से काट लेते हैं यहाँ पे, तो तिपच 15, 3 नाम 27 और 3 तिया 9। यहाँ पे देखो 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं भाई। 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे एमआरपी जो है वो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे एमआरपी कितना आ जाएगा देखो 593 इंटू 50/7, 7 से हमें डिवाइड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 0, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 हुआ, 5 नाम 45 और 1 46, हासिल लगा 4 और 5 25 और 4 कितना हुआ आपका 29। तो 7 से काटोगे तो 7 चौक 28 हुआ, 7 चौक 28 कितना बचा 1, 7 दूनी 14 हुआ, यहाँ पे 2 बचा, 5 उतारा, फिर आपका 7 तिया 21 होगा और फिर कितना बचा आपका 4 0, 7 5 35 होगा, यानी कि 4235 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एमआरपी जो हो गया वो 4235 हो गया, यानी कि एक्स का अगर एमआरपी 4235 हो गया तो इसका मतलब बाई का भी जो एमआरपी होगा वो 4235 होगा। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बाई को जो है वो 58% की छूट पे दिया गया, तो अगर 58% की छूट पे दिया गया तो कितने का बेचा गया भाई, 4235 पे अगर 58% की छूट दी गई यानी कि 42% में बेचा गया, तो 42/100 इसका निकालना है आपको। तो यहाँ पे 5 से अगर काटें तो 5 अट्ठे 40 और 5 चक्कू 20 और यहाँ 5 चक्कू 20 और 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 से कट जाएगा 21 आएगा और नीचे कितना आएगा आपका 10 आएगा। तो सॉल्व कर लो भाई इसे, 21 सत्ते 147, हासिल लगा 14, 21 चक्कू 84 और 14 कितना हुआ आपका 98, हासिल लगा 9 और 21 अट्ठे कितना हुआ 168 और 9 9 8 17 यानी कि 177 और पॉइंट एक अंक के बाद लगा दो यानी कि 1778 रुपए आया। ठीक है, यानी कि 1500 की चीज को अगर 1778 का बेचा गया, भाई मैंने बताया ना कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना इसे बेनिफिट हुआ 278 रुपए का। तो 278 रुपए का बेनिफिट हुआ 1500 पे, तो 100 पे कितना होगा यही बताना है कि भाई यहाँ पे बाई पर लाभ कितना होगा। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 15 से काटेंगे तो आपका कितने बार जाएगा 15 1 15, कितना बचा 12, 8 उतारा तो यहाँ पे 15 अट्ठे 120, फिर कितना बचा 8 0 उतारा, फिर 15 25 75 यानी कि 18.5 आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 18.6 कह सकते हैं इसे। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, बाकी इसका कोई बेसिक तरीका नहीं है, आपको जो कैलकुलेशन है वो इतनी करनी ही पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, जहां पे शॉर्ट टर्म से होगा वहां पे मैं आपको शॉर्ट तरीका ही बताऊंगा, लॉन्ग तरीका नहीं बताऊंगा। क्या दिया हुआ है कि एक बल्लेबाज अपनी 10वीं पारी में 95 रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है वो 3 रन बढ़ जाता है। 10वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, यानी कि बढ़ा हुआ औसत आपको बताना है। तो 10वीं पारी में कितने रन बनाए 95, हमने मान लिया 9 पारी तक जो एवरेज था वो एक्स था। जब 10वीं पारी में 95 रन बनाया तो एवरेज जो है वो 3 बढ़ गया, यानी कि x + 3 हो गया। तो 10वीं पारी में बनाए गए रन अगर निकालें तो कितने आएंगे, यहाँ पे देखो 3 की वृद्धि और यहाँ पे आपकी 1 की वृद्धि। तो कुछ नहीं करना आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा x + 3 + 9 तिया 27। ये क्या है 10वीं पारी में बनाए गए रन और है कितने 95। तो आपको बढ़ा हुआ औसत यानी कि x + 3 की वैल्यू बतानी है, तो 27 उधर लेके जाओ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x + 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 में से 7 गया तो बचा 8, 8 से 2 गया तो कितना बचा 6, यानी कि 68 आएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक सेल के दौरान पुस्तकों पर 20% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया जाता है और फिर 15% की छूट दी जाती है। यदि एक पुस्तक 170 रुपए में बेची जाती है तो उसका क्रय मूल्य यानी कि 100% की जो वैल्यू है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वैल्यू है वो 20% बढ़ाई जाती है, यानी कि अगर सीपी आपका 100% है तो एमआरपी जो है वो 20% बढ़ा के रखा गया, यानी कि 120% रखा गया। अब क्या कह रहा है कि इस पे 15% का डिस्काउंट दिया गया, तो 15% का डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब 85% में बेचा गया। तो 120 का 85% कितना आ जाएगा आपका 85/100, तो यहाँ पे 17 आएगा, 5 से काटेंगे यहाँ पे 20 और 20 छक्का होता है 120, यानी कि 17 छक्का 102, 102% की जो वैल्यू है 102%, एसपी जो है वो कितना आ गया 102%। तो 102% की जो वैल्यू है वो 170 के बराबर है, 102% की जो वैल्यू है वो 170 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% यानी कि 2% कम करना है। अब यहाँ पे 170 है यानी कि 1% की वैल्यू 1.7 है, तो 2% कम करोगे तो 3.
आपका 17 दूनी 34, 3 लगभग कम होगा, तो 167 लगभग आएगा आपका, 166 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसे हम 167 कह सकते हैं। बाकी कोई ऑप्शन इसके आसपास के नहीं है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि 3 व्यक्तियों ए, बी और सी की जो मासिक आय है उसका जो सम है वो कितना है, 57,000 है। वे अपनी आय का क्रमशः 70%, 75% और 80% खर्च करते हैं, शेष बचत करते हैं। उनकी बचत का जो अनुपात है वो 4:5:6, तो सी की मासिक आय क्या होगी। यानी कि यहाँ पे हमें पहले जो है, चूंकि आय दी है तो हमें आय का अनुपात चाहिए, तो जो अनुपात आएगा तो वहां से एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, फिर जो भी निकालना है वो निकल आएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ए, बी और सी, इसकी जो बचत है, बचत का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5:6। अब मतलब है, अगर ए अपनी आय का 70% अगर खर्च करता है तो बचाता कितना है, 30% बचाता है। ठीक है, तो यानी कि हमने 30% ये परसेंट में निकाल लिया और रेशियो में कितना दिया हुआ, 4। ऐसे अगर बी जो है वो 75% अगर आय का खर्च करता है तो बचाता कितना है, 25%। ऐसे सी जो है वो 80% अगर खर्च करता है तो बचाता कितना है, 20%। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, आय, यानी कि 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो 30% की वैल्यू अगर 4 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4/30 इंटू 100, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, यानी कि ओवरऑल जो आय होगी वो कितनी होगी, 40/3 होगी। क्लियर। ऐसे 25% की वैल्यू अगर 5 है तो 100% की वैल्यू के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इसकी जो आय होगी वो 20 रेशियो होगी। ऐसे यहाँ पे 20% की वैल्यू 6 है तो इसे 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इसकी जो आय है वो कितनी हो गई, 30 हो गई। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका 9, यानी कि इनकी जो आय है उनका अनुपात 4:6:9 आ गया। तो यहाँ पे इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 9 6 15 4 19, और 19 की वैल्यू कितने के बराबर है, 57,000 के बराबर है। तो 19 3 57, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 3000 के बराबर है। हमसे पूछा क्या है, सी की मासिक आय, तो सी की मासिक आय कितनी होगी, 9 रेशियो, तो 9 3 27, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि मैंने 1200 रुपए में 2 शर्ट खरीदी। मैंने पहली जो शर्ट है वो 13% की हानि पर और दूसरी जो शर्ट है वो 26% के लाभ पर बेची। कुल मिलाकर ना तो लाभ हुआ ना हानि, तो पहली शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सिंपल है क्वेश्चन आपका, और ऐसा भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया। पहली को 13% के लॉस पे बेचा, दूसरे को 26% के प्रॉफिट पे बेचा, ओवरऑल कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आएगा, तो यहाँ पे जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 2:1 आएगा। तो 2 और 1 3 की वैल्यू जो है वो 1200 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 400 के बराबर। क्या पूछ रहा है आपसे कि पहली शर्ट की कीमत क्या होगी, तो पहली शर्ट की कीमत 800 रुपए होगी, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक स्कूल में अध्यक्ष पद के लिए ए, बी और सी के बीच चुनाव होता है। कुल मतदाताओं में से 20% मतदाता अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि 80% वोटिंग होती है, और सभी डाले गए मत हैं वो वैध हैं। ए को डाले गए कुल मतों का 40% मत प्राप्त होता है और बी को कुल पंजीकृत मतों के 19.2% के बराबर मत प्राप्त होते हैं, और सी को जो है वो 504 मत प्राप्त होते हैं। बताइए कि ए कितने मतों के अंतर से जीतता है। देखो, अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लगाना होता तो यहाँ पे देखो सी के जो वोट हैं वो 504 दिए, तो जो भी हम वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज की जो भी वैल्यू आएगी वो कहीं ना, और जो डिफरेंस आएगा मतलब जो डिजिट में आएगा वो कहीं ना कहीं इससे निकालेंगे, और ये जो नंबर है वो आपका 4 से कटने वाला। तो देखो कौन सा नंबर ऐसा है जो 4 से कटने वाला, देखो 504 है, तो यहाँ पे 2 नंबर है, तो यहाँ इससे नहीं हो सकता, तो फिर इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो टोटल जो वोट है वो तो 100% होंगे, उसके अलावा क्या कह रहा है कि 20% जो थे वो अनुपस्थित थे, यानी कि जो वोटिंग हुई वो कितनी हुई, 80%। ये बात क्लियर है। अब कह रहा है कि ए को डाले गए मतों का 40% मिलता है, तो ए को कितना मिलता है, इसका 40% डाले गए मतों का, यानी कि 8 चक्कू 32% इसको मिला। क्लियर। अब बी को क्या कह रहा है, पंजीकृत मतों का 19.2%, तो पंजीकृत मत कितने, 100%, तो इस बी को कितना मिला, इसका 19.2% मिला, यानी कि 19.2% वोट मिले। तो सी को जो वोट है वो कितने मिले, 504। परसेंट में निकालो कितने आएंगे भाई, इनका सम कितना हुआ, 9 2 11, और आपका 9 2 11 यानी कि आपका कितना हुआ, 51.2% ओवरऑल आया। तो यहाँ पे 0.8 लगाएंगे तो कितना हुआ आपका, 0.8 लगाएंगे तो कितना हुआ आपका 52, और 52 में कितना जोड़े ताकि 80 हो जाए,
आपका 28 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी कि 28.8% जो वोट हैं वो किसको मिले, 28.8% जो वोट है वो किसको मिले, यहाँ पे सी को मिले। तो कहने का मतलब जो मुकाबला है वो सिर्फ इन्हीं लोगों के बीच का है, जो मुकाबला है वो ए और सी के बीच में है, बी तो कहीं पे है ही नहीं, क्योंकि पहले नंबर पे ये है और दूसरे नंबर पे ये है। तो हार जीत कितने से हो रही है भाई, यहाँ पे जो हार जीत हो रही है वो 3.2% से हो रही है। तो 3.2% जब आप निकालोगे इसका, तो जाहिर सी बात है आपका 224 तो हो नहीं सकता, 224 तो हो नहीं सकता, यहाँ पे 56 ही आएगा। बाकी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 28.8% की जो वैल्यू है वो 504 है, तो 3.2% की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 3.2% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 56। आप इसे सॉल्व कर लेना, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, पाइप ए और पाइप बी जो है मिलकर एक टंकी को x घंटे में भर सकते हैं। ए की जो दक्षता है वो बी की दक्षता से 40% कम है। यदि बी जो है वो टंकी का 5/12 भाग जो है वो 1/4 घंटे में भर सकता है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे ए है और बी है। अब क्या कह रहा है कि ए की जो दक्षता है वो बी की दक्षता से 40% कम है, तो 40% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 2/5। यानी कि अगर बी की दक्षता 5 है तो ए की इससे 2 कम है, यानी कि 3 है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि बी अगर 1 घंटे में 5 लड्डू बनाता है तो ए जो है वो 3 लड्डू बनाता है। अब यहाँ पे बी के बारे में दिया हुआ है कि बी जो है वो काम का 5/12 जो भाग है वो कितनी देर में करता है, 4 × 4 और 1 5/4 घंटे में करता है। तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, 4 3 12, यानी कि बी जो है पूरा काम 3 घंटे में करता है। तो अगर भाई बी 1 घंटे में 5 लड्डू बनाता है और पूरा काम 3 घंटे में करता है, यानी कि ओवरऑल 15 लड्डू का काम है, तो यहां से टोटल वर्क निकल आया। अब कह रहा है कि x का मान क्या होगा। x क्या है कि दोनों को जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो x घंटे लगते हैं। तो x क्या है, दोनों को साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय। जब दोनों लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में 8 लड्डू बनाएंगे, तो टाइम ओवरऑल कितना लगेगा, 15 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा, 15/8। तो 8 × 8 8 सही 7/8, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सिंपल है क्वेश्चन, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इससे देखो 7 की पावर -5 है, 10 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5, क्लियर। ऐसे 25 को क्या ले सकते हैं, 5 की पावर 2। ऐसे यहाँ पे 5 की पावर -7 है, और 14 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर -3 और 7 की पावर -3। अब इस टर्म को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो जो पावर है उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले 7 को देखते हैं, 7 की पावर -5 है और नीचे -3 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 का देखें तो 2 की पावर -5 है, ये जाएगा ऊपर तो +3 आपका हो जाएगा। उसके अलावा 5 की पावर क्या है, -5 + 2 और नीचे -7 है, ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आपका कितना जाएगा, यहाँ पे 7 की पावर कितना आएगा, -2, 2 की पावर कितना जाएगा आपका, 2 की पावर -2, और यहाँ पे 5 की पावर देखो 7 2 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 4, यानी कि 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 25 पंचे 125 पंचे 625, और यहाँ पे 7 की पावर 2 का मतलब 49, ये बटे में आएगा, माइनस में है, और यहाँ पे नीचे कितना आएगा आपका 4। अब देखो ये कितना हुआ, 4 नाम 36, हासिल लगा 3, 4 चक्कू 16, 3 19। अब यहाँ पे आप देखो, अगर इसे आप 200 लगभग मानो तो ये 3 गुने से ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन है जो 3 गुने से ज्यादा है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि यदि माता की वर्तमान आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 8 गुने से 30 वर्ष अधिक है, और पुत्री की आयु का 4 गुना माता की आयु से 15 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर क्या होगा। ये क्वेश्चन मुझे टेक्निकली गलत लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, माता की वर्तमान आयु का दुगुना, यानी कि माता की आयु का दुगुना जो है वो पुत्री की आयु के 8 गुने से 30 वर्ष अधिक है, ये पहली क्वेश्चन हो गई। और पुत्री की आयु का जो 4 गुना है माता की आयु से 15 वर्ष कम है, यानी कि माता की आयु और पुत्री की आयु की 4 गुना का जो डिफरेंस है वो 15 है, यानी कि माता जो है वो पुत्री की आयु के 4 गुने से 15 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे बात तो दोनों इक्वेशन में सेम कही गई, अगर 2 से गुणा कर दें तो वही चीज आ जाएगी जो ऊपर दी हुई है,
यानी कि दोनों एक ही बात है। और आपका यहाँ पे अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो क्या कह रहा है कि विपुल को सेल में पहले वर्ष में 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है, जिससे उसकी वर्तमान जो सेल की कीमत है वो 1,42,800 रुपए हो जाती है। 2 वर्ष पहले उसकी सेल की कीमत क्या थी? तो 5% का मतलब क्या हुआ? 1/20 और 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4, यानी कि 20 से 21 हो गई प्राइस और फिर 4 से 5 हो गई। जब भी ये मेथड लगाते हैं तो क्रॉस में काट लेते हैं, तो 5 चक्को 20 यानी कि प्राइस 16 से कितना हो गया? 21। तो 21 की जो वैल्यू है वो 1,42,800 दिया हुआ है, 1,42,800 दिया है, तो 16 की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे 21 से काटेंगे, 21 सत्ते नहीं जाएगा, 21 छक्का 126 होता है। कितना बचा यहाँ पे आपका? 6 और 1 16, 168 हुआ, 21 अट्ठे 168, यानी कि 6800 आया एक रेशियो की वैल्यू। तो 16 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 इंटू 6800। तो सॉल्व कर लो भाई, 0 0, 16 अट्ठे 128, यहाँ से लगा 12, 16 छक्का 96 और 12 कितना हुआ? 108, यानी कि कितना जाएगा आपका? 1,88,000। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 741 रुपए, तो धनराशि क्या होगी? आपको पता होना चाहिए कि 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो R का R% होता है। क्या होता है? R का R% होता है। तो 14 का 14% कितना हो जाएगा आपका? 14 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है आपका? 196 होता है, यानी कि 1.94 आएगा। 1.94% की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है? 1.94% की जो वैल्यू है वो 741 के बराबर है। तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 37,806 आएगा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, 14 पेन और 8 पेंसिल की जो कीमत है वो 228 रुपए है। यदि एक पेन की कीमत 5 रुपए कम हो जाती है और एक पेंसिल की जो कीमत है वो 2 रुपए बढ़ जाती है, तो 9 पेन और 4 पेंसिल की जो कीमत है वो 97 रुपए हो जाती है। तो 7 पेन और 7 पेंसिल की कीमत क्या होगी? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी। देखो 7 पेन और 7 पेंसिल यानी कि 7 कॉमन आएगा, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो 7 से कटेगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 54,000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया, तो 3 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल मिलेगा उतना हर साल मिलेगा। तो 10% की दर से 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 30%। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 130%। तो 54,000 का 130% डायरेक्ट आप निकाल दो, 130/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 0 0, 13 चक्कू 52, यहाँ से लगा 5, 13 पच्चे 65 और 5 कितना हुआ? 70, यानी कि 70,200 आएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, 7 आदमी 8 दिन में 20 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं, कितने आदमी 2 दिन में 40 फीट गहरा जो कुआं है वो खोद पाएंगे? तो ये जो क्वेश्चन है वो M1 D1 T1/W1 के कॉन्सेप्ट पे। तो 7 आदमी 8 दिन में 20 फीट गहरा जो है वो गड्ढा खोदते हैं, तो 2 आदमी 40 फीट का गड्ढा खोदने में कितना समय लेंगे ये आपको बताना है। मतलब कितने आदमी जो हैं 2 दिन में 40 फीट गहरा जो कुआं है वो खोद पाएंगे? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, यदि 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो 9:8 है और उनका जो HCF है वो 31 है, तो उनका LCM क्या होगा? तो भाई अगर संख्याओं में अनुपात 9:8 है तो HCF क्या होगा? जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन होता है, यानी कि एक रेशियो इसका HCF होगा। और LCM क्या होगा? यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मल्टीप्लीकेशन ही इनका LCM होगा, यानी कि 9:72 रेशियो इसका LCM होगा। तो HCF की वैल्यू 31 दी, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 31 है, तो 72 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 72 इंटू 31, यानी कि वो ऑप्शन सही होगा जिसके लास्ट में 2 आएगा। तो पूरा आपको मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, तो 2232 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी सिंपल है। 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो ये दिया हुआ है, उनका HCF जो है वो 56 है, तो LCM क्या होगा? तो आपको पता है 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। तो यहाँ पे LCM अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 28,224 को
56 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, फिर आपका 7 तियां 21 और 7 तियां 21 आएगा। यहाँ पे 7 चौक 28, 1 मिनट, 7 चौक 28 आएगा, 7 चौक 28, फिर आपका यहाँ पे ना जाने का 0, 7 तियां 21, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, 8 से काटेंगे, 8 पंचे 40, ना जाने का 0, 8 चक्कू 32, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि एक कंपनी में कर्मचारियों को 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है, जूनियर, मिड और सीनियर। कंपनी का औसत जो वेतन है वो कितना है, 47,500 है। जूनियर औसतन जो है वो 30,000 रुपए कमाते हैं, सीनियर 80,000 रुपए कमाते हैं, और जो 5 मिड स्तर के कर्मचारी हैं जिनमें से प्रत्येक जो है वो 50,000 कमाता है, यानी कि इनका जो अगर प्रत्येक कमाता है इसका मतलब जो इनका औसत है वो कितना है, 50,000 है। यदि जूनियर कर्मचारियों की संख्या सीनियर कर्मचारियों की संख्या से दुगनी है तो 4 जूनियर कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने और 2 मिड स्तर और 3 सीनियर स्तर के नए कर्मचारियों के कंपनी में शामिल होने के बाद कंपनी का औसत जो वेतन है वो कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कर्मचारियों की संख्या निकालनी होगी, इसके लिए हमें ये टोटल एवरेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, जो ओवरऑल एवरेज है वो कितना है आपका 4750, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जूनियर कर्मचारी हैं, उसके बाद मीडियम रेंज के कर्मचारी हैं और सीनियर कर्मचारी हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जूनियर का जो वेतन है वो 30,000 है, क्लियर। उसके अलावा जो आपके यहाँ पे मिड स्तर के कर्मचारी हैं वो है कितने, 5, इनकी संख्या दी है और इनका जो प्रत्येक का वेतन है वो 50,000 है, इसका मतलब इसका जो औसत है वो 50,000 दिया हुआ है। और उसके अलावा जो सीनियर है उनका जो वेतन है वो 80,000 है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि जूनियर कर्मचारियों की संख्या सीनियर कर्मचारियों की संख्या से दुगनी, यानी कि सीनियर अगर x है तो जूनियर कितने, इसके जस्ट डबल है। तो यहां से क्या है, पहले हमें ये निकालना होगा कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे उड़ा सकते हैं सभी में, ठीक है। उसके बाद 5 से काट सकते हैं, 5 से 25 से काट सकते हैं, 25 से काटेंगे तो यहाँ पे 25 सेकंड 25 और कितना बचा आपका 25 सेकंड 25, 22 बचा और 25 नमा 225, 19 आएगा। ऐसे यहाँ पे 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और यहाँ पे 25 सेकंड 25 और 25 दूना 50। तो ये इतना सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो अगर 2x लोग हैं और इनका जो औसत है वो 12 है तो सम कितना होगा, 12 दूनी 24x, क्लियर। ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 100 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 32x। ओवरऑल संख्या कितनी होगी 2x प्लस x, यानी कि 3x प्लस 5 और इसकी जो वैल्यू है वो 19 के बराबर है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ पे 24 और 32 कितना हो गया आपका 56x प्लस 100 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 19 तिया 57x प्लस 19 पचे 95, क्लियर। तो यहाँ पे इधर इसको लेके जाएंगे तो x बचेगा और 100 में से 95 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 5 आ गई। यानी कि जूनियर जो कर्मचारी हैं वो 10 हैं और जो सीनियर कर्मचारी हैं वो 5 हैं। अब नई कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है, नई कंडीशन ये दिया है यदि जूनियर कर्मचारियों की संख्या, ये तो हो गया, फिर 4 जूनियर कर्मचारियों, जो 4 जूनियर कर्मचारी हैं कर्मचारियों की कंपनी छोड़ने पर, यानी कि 4 जूनियर अगर कर्मचारी कंपनी छोड़ देते हैं यानी कि कितने बचे 6। उसके अलावा 2 मिड स्तर के कर्मचारी और 3 सीनियर स्तर के कर्मचारी जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। तो मिड स्तर के अगर 2 आएंगे और तो कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे और सीनियर अगर 3 आएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। इसका जो औसत था जूनियर का वो कितना था, यहाँ पे 30,000 था, इसका कितना था आपका 50,000 था और इसका कितना था 80,000 था। तो अब ओवरऑल हमें जो है इसका क्या बताना है, इसका ओवरऑल हमें नया वाला जो औसत है वो बताना है। तो औसत क्या होगा, कुल योग मतलब एवरेज इंटू इनकी संख्या और उसको डिवाइड कर देंगे ओवरऑल संख्या से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 यानी कि 1,80,000 आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कितना जाएगा आपका 8 अट्ठे 64, क्लियर। अब इसे जोड़ दो भाई, इसे जोड़ो और टोटल इसे जब डिवाइड करोगे 8 7 15 6 21 से तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा। तो ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, यदि x और 121 का जो मध्यानुपाती है वो 88 है तो x का मान क्या होगा। अगर 88 मध्यानुपाती है तो 88 का जो वर्ग है वो x इंटू 121 के बराबर होगा। तो 88 इंटू 88 x की जो वैल्यू है वो क्या होगी बटे 121। तो 11 से काटेंगे 11 अट्ठे 88, 11 11 121, तो 11 से काटेंगे 11 अट्ठे 88, 8 अट्ठे 64, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कर रहा है, 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा। तो 95 की चाल से अगर 8 घंटे यात्रा में लगते हैं तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 95 इंटू 8। अब उसी समान दूरी को कितनी देर में तय करना है 20 घंटे में। तो कितना समय लगेगा निकाल लो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 से काटेंगे 19 बार जाएगा, 19 दूना 38, यानी कि मतलब कितनी चाल होगी तो 38 किलोमीटर पर घंटे की यहाँ पे चाल चाहिए होगी। तो ये 20 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस क्लास को ज्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।